अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और विष्णु पूजन करने से सब पाप नष्ट होकर अनेक तीर्थों के स्नान और अनेक व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, वैसे तो आपके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, परंतु हे माधव, जाने अनजाने किए गए पापों से सहज ही कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य को अपनी कमाई हुई धन राशि में से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तुलसी दल डालकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कच्चे दूध से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुछ नहीं हो सके तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का पूजन करने से सब पाप नष्ट होकर अनेक तीर्थों के स्नान और अनेक व्रतों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। वह अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही क्रोधी और क्रूर था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने आए। यमराज के दूतों को देखकर वह डर गया और भागा भागा ऋषि अंगिरा के पास गया और बोला, ऋषिवर, मैंने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, मुझे अब नरक ही भोगना पड़ेगा। कृपया आप मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताएं। बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने को कहा। ऋषि अंगिरा की बताई गई विधि से विष्णु भगवान का व्रत, पूजन और रात्रि जागरण से व्याघ्र को पापों से छुटकारा प्राप्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने से जाने या अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर होते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मन वांछित फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।